आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन रियल लाइन। अच्छा, सबसे पहली जानकारी आप लोगों के लिए ये कि रियल लाइन को हम लोग कभी कभी इसको प्यार से ना नंबर लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नंबर लाइन। तो कहीं पे रियल लाइन दिख जाए या फिर नंबर लाइन मिल जाए, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक ना। रियल लाइन का ही दूसरा नाम है नंबर लाइन, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अच्छा, हम लोग इंटीजर्स को किस प्रकार से रैशनल नंबर पे इंटीजर्स को किस प्रकार से हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, हम लोग जानते हैं, है ना। ये हम लोग जान चुके हैं, अपने पहले वाले चैप्टर में ही इसको पढ़े हुए हैं कि आखिर इंटीजर है तो उसको किस प्रकार से हम लोग नंबर लाइन पे लिखेंगे। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है कि रैशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे लिखेंगे, ठीक है। चलो, सबसे पहली जानकारी, यदि कोई रैशनल नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया हुआ हो, किस में दिया हुआ हो? प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा होता क्या है? जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो और न्यूमरेटर छोटा हो। यदि, ध्यान से सुनना मेरे बात को, यदि ये एक दो चीज बताने वाले हैं, यदि ये जान गए ना तो कितना ही, हालांकि रैशनल नंबर क्लास 7 में भी है, 8 में भी है, 9 में भी है। रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे 7, 8, 9 तीनों में है, लेकिन 10 में नहीं है, 10th में नहीं है, ये तीनों क्लास में है। और यदि ये चीज अभी यहाँ पे सीख गए तो क्लास 8 में ये तुमको पढ़ना नहीं, मतलब पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन आसानी से उसको सॉल्व कर लोगे, ठीक ना। तो जो तरीका अभी तुमको बताएंगे ना, वही तरीका हम 7, 8 में भी बताते हैं और वही तरीका हम 9 में भी बताते हैं, कोई अलग नहीं है इसमें। बाकी सब चीज में अलग अलग हो सकता है, लेकिन नंबर लाइन के मामले में, रैशनल नंबर के मामले में हमारा अलग नहीं है। तीनों सेम क्लास में हम सेम बताते हैं। यदि कभी मौका मिले तो क्लास 8 का वीडियो खोल के देखना, रैशनल नंबर चैप्टर का, क्लास 9 का देखना, तीनों में सेम मिलेगा। मतलब ये कि यदि तुम इसको सीख गए तो क्लास 9th के रैशनल नंबर को ऐसे ही सॉल्व कर दोगे। समझ गए बात को? चलो, सेम चीज बताने वाले हैं, जो क्लास 9th को बताते हैं वही चीज। लेकिन हाँ, अब ये नहीं समझना है कि क्लास 9th वाला सर बता रहे हैं तो बहुत हार्ड होगा, नहीं, बहुत ही सिंपल है। तरीका ही एक ऐसा हम बताने जा रहे हैं जो कि बहुत ही सिंपल है। अब ऐसा नहीं समझना कि क्लास 7 में 9th वाला क्यों बता रहे, नहीं, बहुत ही सिंपल है, बड़ा सिंपल है वो, ठीक ना। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यदि आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए, यानी कि न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, जब भी ऐसा आ जाए, कोई भी कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो, यदि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो वो हमेशा किसके किसके बीच रहेगा? 0 और 1 के बीच में रहेगा। किसके बीच में रहेगा? 0 और 1 के बीच में रहेगा, याद रखना हमेशा। यदि कोई रैशनल नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया हुआ हो, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, तो हमेशा वो लाई करेगा किसके किसके बीच? 0 और 1 के बीच लाई करेगा, हमेशा लाई करेगा, ठीक ना। चलो बनाते हैं जरा इसको। तो क्या यहाँ पे 1/2 एंड -1/2 हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है? बिल्कुल प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर क्या है दोनों का? छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक है। अब तो सवाल बन जाएगा हमारा। तो सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन इस प्रकार से खींच लेना है। खींचने के बाद आपको मालूम है कि सेंटर में हमारा क्या होता है? 0, फिर यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, इधर आपको मालूम है -1 होता है, इधर आपको मालूम है -2 होता है। तो अभी हम क्या कह रहे हैं? यह भी हम यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ हो तो वो हमेशा लाई करेगा किसके किसके बीच? 0 और 1 के बीच में। यदि वो पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो यहाँ से यहाँ के बीच में लाई करेगा। यदि वो नेगेटिव रैशनल नंबर है, देखो ये पॉजिटिव है ना और ये नेगेटिव है हमारा, याद करो पिछला वाला क्लास। नेगेटिव रैशनल नंबर ये भी 1/2 हमारा है, यानी कि ये भी प्रॉपर हमारा फ्रैक्शन है, तो ये भी 0 से -1 के बीच में लाई करेगा। बस यदि नेगेटिव वाला है, जैसे ये प्रॉपर फ्रैक्शन है ना हमारा, क्योंकि ऊपर में छोटा है नीचे में बड़ा है, लेकिन ये इसमें माइनस है ना, लेफ्ट में होगा। 0 से -1 के बीच में लाई कर जाएगा, क्योंकि नेगेटिव वाला है तो नेगेटिव साइड में हमको चलना पड़ेगा। और ये देखो ये पॉजिटिव वाला है तो हमको पॉजिटिव साइड में चलना पड़ेगा, राइट साइड चलना पड़ेगा। बात खत्म। चलो, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 1/2 दिया हुआ है। तो हमको मालूम है कि चूंकि 1/2 है, अच्छा 1/2 यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करेगा। चलो, अब यहाँ पे करना क्या है? डिनोमिनेटर में जितना दिया हुआ है ना, 0 से 1 को उतने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। तो
0 से 1 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, इक्वल पार्ट में एकदम बिल्कुल बराबर होना चाहिए, बिल्कुल बराबर, एकदम बीचों बीच लाइन खींचेंगे एक। तो देखो तो जरा, हालांकि यदि हमसे गलती हो जाए क्योंकि हमारे पास तो स्केल नहीं है, इसको स्केल से करना अच्छे से हो जाएगा। चलो मान लो कि बीचों बीच लगभग हमारा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो क्या कहें हम सबसे पहले, यदि प्रॉपर है तो वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव वाला है तो ये हम लोग पॉजिटिव की तरफ चलेंगे, राइट साइड की तरफ चलेंगे। और यहाँ पे 2 दिया हुआ है, यानी कि 0 और 1 को कितने भाग में बांट दो, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। यहाँ पे 3 रहता तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, 10 रहता तो 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। समझ के बात को? चलो तो ये हो गया हमारा, ठीक है ना, 2 लिखा हुआ था, 2 इक्वल पार्ट में कर दिए, कोई डाउट इसमें? चलो अब क्या लिखा हुआ है, 1/2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो आपका आएगा ना ये 0 और ये हमारा हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा 1/2। अच्छा यदि ये 1/2 तो ये कितना, यदि ये 1/2 तो ये कितना 2/2, क्योंकि यदि ये हमारा 1/2 है तो एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा हमारा 2/2 होगा ना। और यदि 2/2 लिखा हुआ है इसका मतलब कितना 1, क्या 1 है? समझ के बात को? कोई दिक्कत इसमें? चलो कोई डाउट है तो जल्दी पूछ लो। हो गया डाउट क्लियर? तो यहाँ पे हमारा हो गया 1/2। आगे बढ़ते हैं, फिर है -1/2। अच्छा हाँ, -2 और कहाँ पे? हाँ बोलो, ये वाला, ये वाला, ये अपने मन से आप इसको 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी कर सकते हैं, बस केवल 1 से लेकर 0 तक, सॉरी 0 से लेकर 1 के बीच का ही हमारा काम का चीज है, बाकी ये फालतू है, ये 2 हमारा फालतू है, हम इसको मिटा भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं हमको है, बस वो केवल शोभा के रूप में है, सजावट के रूप में, बस उसका कोई यूज नहीं है यहाँ पे, ठीक ना। चलो ये वाला समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा है -1/2। अच्छा माइनस लग गया मतलब कि हमको लेफ्ट साइड आना है, और ये भी हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है तो 0 से लेकर -1 के बीच में ही होगा। हाँ बिल्कुल, यहाँ भी 2 लिखा हुआ है तो 0 से लेकर -1 के बीच में इसको भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, है ना। तो जब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो लगभग यहाँ पे आएगा हमारा, एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया हमारा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा पार्ट -1/2। तो ये कितना होगा -2/2। वेरी गुड, -2/2। बिल्कुल, इसको काटेंगे तो -1 आएगा हमारा, देखो क्या -1 है, बिल्कुल है। समझ के बात को? तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंट करने का तरीका रेशनल नंबर। क्या समझ में आ गया? देखो यदि यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो यहीं भी पूछ लो, क्योंकि फिर कंफ्यूजन 8 में भी चला जाएगा, वही कंफ्यूजन 9 में भी चला जाएगा, कोई कंफ्यूजन इसमें। तो सबसे पहली बात यहाँ पे क्या सीखने को हमको मिला, सबसे पहली बात हमको ये सीखने को मिला कि यदि प्रॉपर फ्रैक्शन है, रेशनल नंबर यदि दिया हुआ है वो, यदि वो प्रॉपर में है तो वो हमेशा लाई करेगा किसके बीच, 0 और 1 के बीच। यदि निगेटिव वाला है तो 0 से लेकर -1 के बीच में लाई करेगा, और यदि पॉजिटिव वाला है तो 0 से लेकर +1 की तरफ लाई करेगा। कोई डाउट इसमें? और डिनोमिनेटर में जितना लिखा हुआ रहे इसको उतना इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, बस बात खत्म। आगे बढ़ते हैं, जरा देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2/3 एंड -2/3। क्या ये प्रॉपर है क्या? जरा देखो, बिल्कुल प्रॉपर है। तो ये भी किसके बीच लाई करेगा, ये वाला यदि प्रॉपर है तो ये हमारा लाई करेगा 0 से +1 यानी कि राइट साइड, और ये वाला नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड यानी कि 0 से लेकर -1 के बीच में लाई करेगा, बात खत्म। चलो इसको हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे, बीचों बीच रख दीजिए 0 को, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी ले सकते हो, उसका कोई वैल्यू होगा ही नहीं, ठीक है ना। आगे -1, -2, -3 काम हो गया। चलो चूंकि ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि ऊपर में छोटा है नीचे में बड़ा है, इसमें भी ऊपर में छोटा है नीचे में बड़ा है, तो हमको मालूम है ये 0 से लेकर 1 के बीच में ही लाई करेगा, है ना। तो कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, 3 इक्वल पार्ट में हमको डिवाइड करना है, 3 इक्वल पार्ट में। तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, देखो जरा 1, 2
और ये 3, एक घर, दो घर, 3 घर, हो गया? कोई डाउट इसमें? चलो, कितना रिप्रेजेंट करना है हमको? 2/3 करना है। 2/3 करना है तो जरा बताओ हमको, ये वाला हमारा कितना होगा? 1/3, ये हो गया, बात खत्म। यहीं पे हमको पॉइंट करके क्या लिख देना है? 2/3, हो गया, आंसर वही हुआ हमारा आंसर। समझ के बात को? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। -2/3 तो हमको माइनस की तरफ आना है, यानी कि 0 से लेकर -1 के बीच में लाई करेगा ना? तो इसको भी हमको 3 इक्वल पार्ट में क्या करना है? डिवाइड करना है। तो इक्वल पार्ट में इसको भी डिवाइड कर दो 3 इक्वल पार्ट में। नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं, 2 और -3 के बीच में नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। देखो ये एक अलग है, ये भी अलग है हमारा। दो माइनस यदि है तो ये माइनस आपको क्या बता रहा है कि आप लेफ्ट साइड आइए। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करना। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों में जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, यदि पॉजिटिव है तो 0 से +1 के बीच में लाई करेगा, और यदि नेगेटिव है तो 0 से लेकर -1 के बीच में लाई करेगा। इसके अलावा कुछ दिमाग में लाना ही नहीं है। समझ गए बात को? और ये सबसे आसान तरीका है। कोई डाउट? चलो, तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव वाला हो गया राइट साइड में, अब लेफ्ट वाला हमारा बचा हुआ है, इसको भी हमको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। चलो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, एक घर, दो घर और ये 3 घर, हो गया? चलो 3 घर जब हमारा बन गया है तो इसमें भी हमको 2/3 आना है, 1/3, 2/3, लेकिन किस में? माइनस में। बोलो क्यों? क्योंकि हम लोग माइनस में आ रहे हैं ना, तो माइनस लगाना पड़ेगा आपको। समझ गए? इधर क्यों नहीं लगाया माइनस? क्योंकि इधर हमारा 0 के उधर क्या होता है? पॉजिटिव होता है, 0 के इधर नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, और सवाल में भी नेगेटिव दिया ही हुआ था। कोई डाउट इसमें? चलो, ये तो हो गया प्रॉपर वाला, यानी कि हो गया हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन वाला। यदि दिया हुआ रहे तो कैसे बनाएंगे, लेकिन जब इम्प्रॉपर दे दो, क्या इम्प्रॉपर दे दे तो क्या करेंगे? जैसे ये वाला देख लो, क्या ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि ऊपर में बड़ा है, नीचे में छोटा है। तो कैसे करेंगे? इसको करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, हालांकि तरीका तो और भी अलग अलग है इसको बनाने का, लेकिन हम जो तुम लोगों को एक बहुत ही सिंपल तरीका देने वाले हैं, बहुत ही सिंपल तरीका देने वाले हैं, ठीक है ना? तरीका बहुत सारा हो सकता है, तरीका सही में बहुत है भी, लेकिन हम बहुत ही सिंपल तरीका देने वाले तुम लोगों को, ठीक है ना? सबसे पहले क्या करो, ये जो इम्प्रॉपर दिया हुआ है ना, इसको मिक्स्ड में चेंज कर लो, मिक्स्ड में चेंज कर लो। और आपको मालूम है कि मिक्स्ड में कैसे चेंज करना है? डिवाइड कर देना है, सिंपली डिवाइड करोगे कितना आएगा? 2 बार में हमारा 10 लगेगा, बात खत्म। तो जितना आंसर आता है उसको पहले लिखते हैं, जो बच जाता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जैसे डिवाइड देते हैं उसको नीचे लिख देते हैं। इसका क्या हो जाएगा? इसका भी सेम रहेगा, बस माइनस लग जाएगा, 2 होल 3/5, बस इसके आगे माइनस लग जाएगा, काम खत्म। क्योंकि दोनों तो सेम ही था हमारा, बस माइनस प्लस का फर्क था, हो गया। अब क्या करना है, अब जरा ध्यान से समझना, दो ही प्रकार का हम सिखाएंगे तुमको, और दो ही प्रकार का 7, 8, 9 तीनों में लागू होता है। एक ये प्रकार समझ गए, जब प्रॉपर दिया हुआ रहे, और दूसरा प्रकार कब कैसा? जब इम्प्रॉपर दिया रहे। अच्छा, इम्प्रॉपर दिया हुआ है तो मिक्स में हम लोग चेंज कर लिए, और जब मिक्स में दिया हुआ रहेगा तो नहीं, तब तो वैसे ही रहेगा जैसे अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले देख लो, अच्छा अभी पहले दिमाग को खाली रखो, फिलहाल क्या करो, अभी प्रॉपर वाला समझ गए, इम्प्रॉपर वाला समझने जा रहे हैं। इम्प्रॉपर यदि दिया हुआ है तो पहले उसको मिक्स में चेंज कर लो, बात खत्म। इतना ही अभी फिलहाल दिमाग में रखो। चलो नंबर लाइन बनाते हैं हम लोग। एक नंबर लाइन, सपोज ये हमारा नंबर लाइन हो गया, सेंटर में 0, 1, 2, 3, -1, -2, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लो, -3, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब इसको गौर से समझना, यदि ये समझ में आ गया तो ये नंबर लाइन कंप्लीट, ठीक। देखो सबसे पहले हमको बताओ, ये हमारा पॉजिटिव वाला है ना, क्योंकि निगेटिव का इसमें साइन है नहीं,
तो पॉजिटिव वाला है यानी कि हमको जीरो के राइट साइड जाना पड़ेगा, पहला कन्फ्यूजन दूर। दूसरा बात, यहाँ पे सबसे पहले कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है ना, तो 2 स्टेप चल जाओ पहले ही, 1 2 चलेगा 2 स्टेप, ठीक है। अभी आप कहाँ पे आ चुके हैं, 2 वाले पे आ चुके हैं, ठीक है ना। अब जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, अब इस 2 को छोड़ दो, तो क्या ये बिल्कुल एक प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ, बिल्कुल प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। तो अब जरा समझना यहाँ पे ध्यान से, 2 स्टेप पहले चल गए हम, 0 से 1 आए 1 स्टेप, 1 से 2 आए 2 स्टेप हो गया। अब इसका यहाँ पे जो हम 2 पे आए हैं, ये वाला और जो हमारा 3 है, इसी के बीच में हमको लाई करना है। अब बस काम खत्म हो गया, समझ में आ गया। तब तो क्या करना है, सबसे पहले जो यहाँ पे 2 है ना, तो 2 स्टेप आगे बढ़ जाओ, यहाँ से एक स्टेप, यहाँ से यहाँ 2 स्टेप, आ गए 2 स्टेप आगे, 2 स्टेप आ गए। अब 2 से 3 को जो है ना कितने इक्वल पार्ट में, 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। चलो डिवाइड कर देते हैं यहीं पे, देखो 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर और एक 5 घर, हो गया 5 घर, 1 2 3 4 5, काम खत्म। चलो 2 तो यहाँ पे हमको पहले चाहिए था, तो 2 हमको यहाँ पे पहले ही मिल चुका है। अब हमको क्या चाहिए, 3/5 चाहिए, है ना। तो चूंकि अब हमको 3/5 चाहिए, तो ये हमारा कितना होगा, 1/5 2/5 3/5, ये हो गया हमारा 3/5, कोई डाउट नहीं। अब हालांकि हमारा 3/5 हुआ, लेकिन टोटल हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 होल 3/5, समझ गए बात को, कोई दिक्कत। चलो उसी प्रकार हमारा ये वाला भी है, क्योंकि इसमें माइनस पहले से लगा हुआ है, तो हमको मालूम चल गया कि अच्छा लेफ्ट साइड हमको आना है, और यहाँ पे -2 है, यानी कि -2 स्टेप आगे इधर आ जाइए लेफ्ट साइड में, तो यहाँ से यहाँ -1 स्टेप और यहाँ से यहाँ -2 स्टेप, समझ गए। चलो यहाँ तक हम आ गए। अब हमको -2 और -3 को कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। चलो पहले इसको डिवाइड कर दो, तो 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर और एक ये 5 घर, हो गया इक्वल पार्ट में। चलो इक्वल पार्ट में जब हो गया, तो हमको इसमें कितना चाहिए, 3/5 चाहिए, तो ये कितना होगा, 1/5 2/5 3/5, तो इसको हम लोग लिख देंगे -2 होल 3/5। कोई डाउट, समझ में आया है, कहीं पे भी कोई समस्या होगा। अब चलो, तो यदि अब इस प्रकार का सवाल दे दे कितना भी, तो क्या बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हमको केवल करना क्या है, यदि प्रॉपर में दिया हुआ हो, तो आपको मालूम है कि वो हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। यदि पॉजिटिव दिया हुआ है तो 0 से +1 यानी कि राइट साइड, और यदि नेगेटिव में दिया हुआ है तो 0 से -1 यानी कि लेफ्ट साइड, समझ के बात को, कोई दिक्कत इसमें। और यदि कोई इम्प्रॉपर में दिया हुआ रहे, तो उसको आप पहले मिक्स्ड में चेंज कर लीजिए, मिक्स में चेंज करने के बाद जैसे हम लोग यहाँ पे बनाए हैं वैसे बना लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत। चलो अब जब इतना समझ गए, तो अच्छा यहाँ पे दिया हुआ था इम्प्रॉपर, तो हम लोग उसको बदल लिए मिक्स्ड में, लेकिन ऑलरेडी मिक्स में दिया हुआ रहे तो क्या करेंगे, तब तो वैसे ही बनाएंगे जैसे बनाए हुए हैं, तब तो मिक्स में दिया भी हुआ है, तो उसको क्यों बदलना है। जब हम लोग यहाँ पे इम्प्रॉपर में दिया हुआ है, तो हम लोग उसको मिक्स में चेंज किए हुए हैं, और जब पहले से ही मिक्स में दिया हुआ है, तब तो हमारे लिए फायदेमंद है, मतलब अच्छा है, क्योंकि पहले से मिक्स में दे दिया हुआ है, हमको बदलने का जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। बस उसको पुट कर दो इसमें, कोई डाउट इसमें, अब समझ में आ गया है। यदि ये चीज़ समझ में आ गया, तो क्लास 8 में भी जब आओगे ना, तो सेम चीज़ पढ़ाने वाले हैं, क्लास 9th में भी सेम चीज़ पढ़ाने वाले हैं, कुछ अलग इसमें नहीं पढ़ाएंगे। रैशनल नंबर का जब भी बात होगा ना, नंबर लाइन पे यही चीज़ पढ़ाएंगे, याद रखना। तो यहाँ यदि ये सीख गए, अभी सीख गए हो, तो क्लास 8 और 9 का रैशनल नंबर तुम्हारा कंप्लीट हो गया। तो हालांकि तुम्हारा भाई है ना क्लास 9th में, हर्षित, उसको पूछना, उसको बोलना कि भैया लाओ तो जरा अपना बुक 9th क्लास का रैशनल नंबर सॉल्व करें, समझे बात को। तो यही चीज़ है, उसमें भी वही चीज़ है, उसमें अलग से इसमें कुछ नहीं है, समझे बात को। चलो ये इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ तक आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।